हेलो गाइस, अवेयरनेस क्लब में आप सबका स्वागत है। आज की जो मेरी वीडियो रहेगी ये आज के स्टॉक असिस्टेंट जो कि जेकेएसएसबी ने लिया, उसके जेकेएसएसबी ने लिया जो कि 120 एक नोटिफिकेशन में और 20 दूसरी नोटिफिकेशन में पोस्ट है, 140 प्लस समथिंग पोस्टें हैं। ये एक रफ एनालिसिस है आफ्टर डूइंग लिटर रिसर्च ऑन वेरियस चैनल्स। देखा कि काफ़ी बच्चे नाराज हैं, काफ़ी बच्चे जो पर्टिकुलरली किस एग्ज़ाम के लिए, स्टॉक असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे थे, स्टॉक के लिए पढ़ रहे थे, क्योंकि देखा गया कि 20 से 20 से 20 से 28 मतलब इसमें डायरेक्टली 20 क्वेश्चंस आर आउट ऑफ सिलेबस, 8 क्वेश्चंस आर इनडायरेक्टली। कहीं मैथ्स में वो ऐसे क्वेश्चन पाए जाएंगे कि जो सिलेब इनमें मेंशन नहीं है, परसेंटेज एवरेज डायरेक्टली मेंशन नहीं, इनडायरेक्टली कह सकते हैं, लेकिन फिर भी 20 प्लस क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। चलो लेट्स सी, आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। जैसे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बट कह सकते हैं परसेंटेज के साथ इंटरलिंक करके ओके मान लेंगे कि ये सिलेबस का। लेकिन ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द टर्शियरी सेक्टर। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। क्या इकोनॉमिक्स सिलेबस में है? ये सिलेबस में आपको कहीं इकोनॉमी का ई भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दिस इज डायरेक्टली आउट ऑफ सिलेबस। देन आगे हम देख सकते हैं पॉलिटी, 370 भी क्वेश्चन आया है। पॉलिटी सिलेबस में नहीं है। स्टॉक असिस्टेंट के जो प्योरली स्टॉक असिस्टेंट के एस्पायरेंट्स थे उनके लिए ये क्वेश्चन इरेलीवेंट भी था, आउट ऑफ सिलेबस भी था। देन दिस क्वेश्चन, ये जेके पीएससी या यूपीएससी का कोई स्टूडेंट हो वो इसको रिलेट कर सकता है, इकोनॉमी से है, पॉलिटी से। लेकिन जो मेंशन स्टॉक असिस्टेंट का सिलेबस मेंशन है उसमें कहीं ये प्रिस्क्राइब नहीं है, ना इकोनॉमी ना पॉलिटी। देन दिस वन, 370 इरेलीवेंट हो चुका है पूरे इंडिया में। आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 इरेलीवेंट हो चुका है हर सिलेबस में। रेलिवेंस है किसी इंपॉर्टेंट करंट इशू पे, कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई कुछ, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। ये ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे तो 370 पे क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेलिवेंस दिखाता भी है, लेकिन सिलेबस में मेंशन नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे, क्या ये क्वेश्चन जायज है यहाँ पे? देन उसके बाद दिस क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस, पॉलिटी। अगेन इकोनॉमी इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पूछा, अगेन जीएसटी, ये इकोनॉमी का पार्ट है। देन आगे चलते हैं, दिस क्वेश्चन पॉलिटी, अगेन 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 दिस क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के नाम पे मान सकते हैं, लेकिन इरेलीवेंट, कहीं मेंशन नहीं है सिलेबस में। दिस वन अगेन पॉलिटी। ऐसे कहीं क्वेश्चन इंग्लिश में भी एडम और फ्रेजेस कहीं मेंशन नहीं थे, एक्टिव पैसिव मेंशन नहीं थे, नरेशन मेंशन नहीं थी, अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट मेंशन नहीं थे, लेकिन पूछे गए। आखिर में डाइस मेंशन नहीं था। मे बी बच्चे काफी बच्चों ने कहा कि हमने ये कर लिया, लेकिन क्वेश्चन बनता नहीं था यहाँ पे ये। एंड दिस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नॉट मेंशन इन सिलेबस। दिस सेकेंड पॉलिटी नॉट मेंशन इन सिलेबस। आखिर में मेरा क्वेश्चन एस्पायरेंट्स के बिहाफ पे उन सब एजुकेशनल हब्स के लिए जो पढ़ाते हैं, जिन्होंने ये 1-2 साल से कोर्स बेच रहे हैं, क्या जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए ये क्वेश्चंस पढ़ाए हैं आपने? क्या ये क्वेश्चन इस सिलेबस के साथ लिंक्ड है? पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, जे के कॉन्स्टिट्यूशन हो,
नहीं। और इनका हक बनता है कि एस्पायरेंट्स के बिहाफ पे काफ़ी रीच है इन लोगों की, काफ़ी कोर्स बेचने के लिए आप लोग डायरेक्टली, मैं इन लोगों को कहना चाहूँगा, नाम नहीं लूँगा, आप लोग कोर्स तो बेचते हो, क्या अब जस्टिस के नाम पे सच कहोगे? अगर कहो, अगर है हिम्मत, तो इस टाइम आपको कहना पड़ेगा, अगर आप अपने क्रेडिबिलिटी मेंटेन रखना चाहते हो। फ्यूचर में बच्चा बहुत अवेयर, क्योंकि जो बच्चा आपसे निराश होकर आ जाएगा ना, फ्यूचर में वो अपनी किसी भी जनरेशन के बच्चे को, या फ्यूचर में जो भी उनके इर्द गिर्द लोग हैं, वो प्रेफर नहीं करेंगे जो आप लोग आजकल कोर्सेज बेच रहे हो वगैरह। नहीं चलेगा ये कब तक। आपने यूपीएससी के इंस्टीट्यूट का देखा क्या हाल होगा। वो उस लेवल पे जाके भी डिग्रेड हो रहे हैं। काफ़ी दिल्ली में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी आज वैल्यू डिक्रीज हो रही है, काफ़ी उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से। उनका जो कोर, उनका बिजनेस पर्पस की वजह से। एज ए टीचर आप लोग पढ़ाते हो इन एजुकेशनल हब पे, काफ़ी रीच है आप लोगों की। आप ये कंसर्न उठाइए, क्योंकि एस्पायरेंट थक चुका है। एस्पायरेंट पढ़ेगा, रोड पे निकलेगा, ट्विटर पे लड़ाइयाँ करेगा, फिर वन पार्टी अनदर पार्टी इशू बन जाता है। एस्पायरेंट नहीं करेगा कुछ। कुछ लोग बोलते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, फेलियर है जस्टिस के नाम पे। लेकिन अगर आप लोग ये कंसर्न रेज करोगे, क्योंकि आगे वेटरनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है, देन उसके बाद काफ़ी एग्ज़ाम्स आएंगे, पटवारी के एग्ज़ाम्स। अगर सिलेबस के नाम पे ये कुछ भी मजाक पूछ लेंगे, जो बच्चा तैयारी नहीं कर रहा होगा, जो बच्चा तैयारी नहीं कर रहा होगा, काफ़ी बच्चे इसमें भी सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मेजॉरिटी लक बाय चांस, मेहनत उन्होंने की होगी लेकिन इस सिलेबस के लिए नहीं गई होगी, किसी और एग्जाम के लिए पढ़ रहा होगा, गलती से ये हो गया। वही अगर कोई बच्चा इस चीज पर्टिकुलर, जिसकी रीच ही स्टॉक असिस्टेंट तक हो क्या, काफी बच्चे ऐसे हैं जिसकी रीच ही वेटरनरी फार्मासिस्ट तक हो, वो बेचारा कहाँ जाएगा? जिसकी गार्ड तक रीच हो, वो कहाँ तक जाएगा? इवन की काफी बच्चे जो यूपीएससी जेकेपीएससी एस्पायरेंट्स है, वो भी इस एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। पीएलडब्ल्यू में हमने देखा। क्यों? क्योंकि जो प्रिस्क्राइब सिलेबस होता है वो उसके इर्द गिर्द काफी डीप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और यहाँ पेपर बहुत ही वेग आता है, जर्नल आता है, सब स्टैंडर्ड पेपर भी कह सकते हैं हम उसको। केक वॉक 10 दिन कोई पढ़े या 6 महीने पढ़े, इक्वली परफॉर्म कर रहा है। लक बाई चांस किसी के 2-4 नंबर बढ़ गए, वो अंदर आ गया। हार्डवर्क है, हार्डवर्क हर एक का है। लेकिन बात है आज के क्वेश्चन पेपर की। क्या ये क्वेश्चन पेपर रेलिवेंट था सारा का सारा? नहीं। इसमें जो 20% क्वेश्चंस थे इरेलीवेंट थे। सिलेबस ही रेलिवेंट दिया है आप लोगों ने। स्पोर्ट्स कहाँ था? स्पोर्ट्स का क्वेश्चन, करंट इवेंट्स नेशनल लेवल, चलो मान लिया एक आधा आपने आउट ऑफ वो पूछ लिया। इंडियन कल्चर से कहाँ क्वेश्चन था? इंडियन हिस्ट्री के नाम पे थे कुछ क्वेश्चंस, 1 2 3 4 मान लेते हैं। ज्योग्राफी के नाम पे भी थे। कि कैपिटल एंड स्टेट क्यों मेंशन किया था जब आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछने ही नहीं थे? ये सवाल भी पूछ सकते हैं हम इनसे कि सिलेबस, या तो जर्नल सिलेबस हो, जैसे एसआई का एक जर्नल सिलेबस था, बच्चे सिलेबस पे क्वेश्चन, उसमें 20 to 25 हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आने लगे जो सिलेबस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन करंट इवेंट के नाम पे 2-2 साल 3-3 साल पुराना उन्होंने पूछ लिया। लेकिन उस पर हम सवाल नहीं कर सकते थे क्योंकि जर्नल सिलेबस था। जैसे यहाँ जनरल साइंस के नाम पे हमें कुछ भी पूछ लेते, एस्पायरेंट एस्पायरेंट सवाल नहीं करता। आपने देखा होगा काफी कमेंट्स यूट्यूब पे, कितने निराश हैं बच्चे, क्या करेगा बच्चा। आखिर में अलविदा लेना चाहूंगा, लेकिन जेकेएसएसबी को ये बोलना चाहूंगा कि नेक्स्ट जो भी एग्जाम है, ये चीजें एटलीस्ट कंसिडर कीजिए आप। एटलीस्ट सिलेबस को सामने देख के जो भी आपके पेपर फ्रेम करते हैं, उनको सिलेबस एटलीस्ट पता होना चाहिए। वरना एक जर्नल सिलेबस दीजिए। और जो भी एजुकेशनल हब्स हैं, एटलीस्ट रेज योर वॉइस। हमारे लिए
हम भी, हमारा भाई दे रहा है, बच्चा दे रहा है, दोस्त एग्ज़ाम दे रहे हैं, काफ़ी सफ़र हो रहे हैं वो लोग। क्योंकि अब वो दौर गया कि बच्चा मल्टीटास्कर बन के एग्ज़ाम दे। महीने-महीने के बाद आप देख रहे हैं कि फास्ट ट्रैक तरीके से एग्ज़ाम हो रहे हैं, अच्छी बात है हो रहे हैं, लेकिन एक बच्चा एक एग्ज़ाम पे फ़ोकस कर पा रहा है। कुछ बच्चे हैं जो, लेकिन 0.1% जो आपको हर लिस्ट में मिलेंगे, लेकिन मेजॉरिटी एक-एक एग्ज़ाम पकड़ के तैयारी कर रहे हैं, साल-साल से, डेढ़-डेढ़ साल से। आने वाला फ़ा है, अगर उसमें भी यही मज़ाक हो गया, कहाँ जाएगा हार्ड वर्कर बच्चा? इसी के साथ आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। होप कि हमारे एजुकेशनल हब वाले जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, इसको आवाज़ उठाएंगे और उम्मीद करेंगे जेकेएसएसबी आने वाले एग्ज़ाम में ऐसी कोताहियाँ नहीं करे।